लेकिन कोई बताओगे? मुसलमान कहता हमरा अल्लाह ताला दिल वाला है, ये हिंदुआ कहता हमरे राम बड़े हैं। तो 12 बजे रात में हिंदू का मोहल्ला में जिस समय इजोरिया तो मुसलमान के मोहल्ला मनहरिया हुआ क्या? चाहे मुसलमान के मोहल्ला में 12 बजे इजोरिया तो हिंदू का मोहल्ला मनहरिया देखा कभी? मुल्ला पंडित दोनों से पूछा, इस काशी नगरी में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हो, बोलो। कहते हमारे राम बड़े रहमान बड़े, इजोरिया नहरिया बनाने वाला अलग अलग है क्या? नहीं, सो तो नहीं होता है। आंधी तूफान को आते देखा, अग्निकांड को होते देखा, बाढ़ को आते देखा, भूकंप को आते देखा, कभी देखा किसी का मोहल्ला नीचे गया, किसी का ऊपर गया, किसी का बर्बाद हो गया, किसी का बच गया, कभी देखा? कहीं तो नहीं देखा। कैसे समझा बनाने वाला दो है? एक बात बता, हिंदू के घर में बच्चा पैदा लेता है, उसका समय सीमा कितना है? हिंदू का पंडितों ब्राह्मणों ने कहा वही 9-10 महीना, 9-10 महीना के अंदर। मौलाना से पूछा, मुल्ला से पूछा, तोरा अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, तो तोरा घर में बच्चा पैदा होता है, उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? वो भी सोचकर बोला इधरों तो उतना ही टाइम लगता है, 9-10 महीना। कहीं दोनों का टाइम बराबर क्यों है? जब कहता अल्लाह बड़े हैं, राम बड़े हैं, तो किसी का भगवान 2 महीना में बना देता, किसी का 3 महीना में बना देता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोनों का समय एक ही जैसा क्यों है? कभी विचारा? का एक बात बता, हिंदू के शरीर में देखा, मुसलमान के शरीर में, मुल्ला पंडित एक दूसरे को देखो, जब कहते हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, तो किसके शरीर में आंख नाक मुंह हाथ पर ज्यादा है कि कम है? देखो तो गौर से। मुल्ला पंडित को देखा, पंडित मुल्ला को देखा, कहीं तो बराबरे बुझाता है। कहा बराबरे क्यों बुझाता है? कहते हो बनाने वाला दो है तो एक जैसी व्यवस्था क्यों है? कुछ दिमाग है कि नहीं दोनों के पास में? तुम दोनों पगला गए हो, किसी पागल के फेरा में पड़ चुके हो। दुनिया को बनाने वाला दो नहीं, बनाने वाला है एक। अलग अलग भाषा में नाम है अनेक। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रही है। किसी बाप के 5 बेटा, कोई बाप कहते हैं, कोई फादर कहते हैं, कोई अब्बा जान कहते हैं, कोई पिताजी कहते हैं, कोई डैडी कहते हैं, कोई बाबूजी कहते हैं। आजकल ज्यादा सब प्रचलन हो जाए पप्पा जी का, सब लोग पप्पे जी कहता है। अब बताओ ये पप्पा कहो या पिताजी बोलो या डैडी या फादर या बाप या अब्बा जान को इससे क्या लेना देना है? इसलिए भाषाई अंतर है। फेर पराने अंग में न इंद्रिन के माही, अब फेर पड़ा है बूझ में देखो दिल के माही। समझने का फेर है, वस्तु तो एक है। इसलिए नाम अलग अलग भाषा में अनेक होता है। हिंदू जिसको महादेव कहते, मुसलमान मोहम्मद कहते हैं। हिंदू राम कहते हो, रहमान कहते हैं। हिंदू कृष्ण कहते हो, करीम कहते हैं। हिंदू कहते हैं ब्रह्मा, वो कहते हैं आदम। हिंदू कहते हैं हरि, तो कहते हैं हजरत। हिंदू कहते हैं पूजा, वो कहते हैं इबादत। भाषा ही अंतर है। बोलो सरुदेव की। इसलिए सज्जनों, इस समझने का फेर है। इसलिए एक मटिया, एक कुम्हार, एक मौला सिरजनहार। एक साहब के साहिबी घट घट रहा समाय, जो मेहदी के पात में लाली लखी न जाए। किसको कहो अल्लाह बाबा, किसको कहो मैं राम। एक माया, एक काया, एक सारा काम। एक बाप के लाखों बेटा, एक धरती एक धाम। ऐसी माँ को हिंदू बाबा, किसी का मुस्लिम नाम। आया एक देश से उतरा एक घाट, हवा लगी भरम का हो गया 12 बाट। मुल्ला पंडित, अल्लाह और राम के नाम पर झगड़ा बंद करो। दुनिया को बनाने वाला दो नहीं, बनाने वाला है एक। अलग अलग भाषा में नाम है अनेक। और न पूरब में रहता, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, न पानी, न पत्थर में, न मंदिर, न मस्जिद में। वो रहता कहाँ? प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहता है। तुलसी बाबा से पूछा था भगवान कहाँ रहते हैं? तो हनुमान चालीसा में सुना होगा, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में। हृदय की बात है। कोई पीपल गाछ, नीम गाछ, बबुल गाछ, तुलसी गाछ की बात नहीं है। कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, हृदय की बात है। अस प्रभु हृदय छत अभिकारी। इससे साधु कबीर ने कहा, आए मोलार पंडित, बनाओ शिवालय मंदिरों मस्जिद, ईंटा वही, गारा वही, मजदूर वही, मेवार वही। फिर क्यों लड़ते हो मूर्ख बंदे? ये तेरा ख्याम ख्याली है। धर्म की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक एक डाली है। एक वतन एक खुदा, रहना हमारा साथ से है। फिर को अपने गुलशन को तू बर्बाद बनाते हाथ से है। ये मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारा, ये बालू सीमेंट ईटा गिट्टी सबको सबसे बनाने वाला एक ही मनुष्य, यही राजमिस्त्री है, यही लेबर है।
इसलिए और मनुष्य जिस घर को बनाता है उसमें अपने रहता है, माल मवेशी रहता है, और बिना किराया दिए कौन रहता है? सांप छुछुंदर चूहा रहता है, गिरगिट्टी नहीं, मक्खी मच्छर रहता है, किराया भाड़ा नहीं देता है। और इसमें कोई अल्लाह राम नहीं रहता है। मनुष्य के बनाए घर में अल्लाह राम नहीं रहता है, वो अपने बनाए घर में अपने रहते हैं। गढ़ी जो अपने हाथों से प्रभु 9 महीने में अब बना के मूरा सुंदर है, बैठे सबके सीने में, लेकिन कोई न पूछता इनको, लगे मृग जल को पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का और मदीने में, भटक रहा है बाहर। जिस घर को मनुष्य बनाया उस घर में धूप अगरबत्ती दिखाता है, और जिस घर को भगवान ने बनाया उसके साथ बैर, ईर्ष्या, द्वेष, छुआछूत किया जाता है, लड़ाई झगड़ा किया जाता है, मारकाट किया जाता है। यही तो गड़बड़ी है, समझदारी की कमी है। माना भगवान को, कहता भगवान को मानते हैं, तो भगवान के बनाए हुए यह जो मनुष्य का शरीर है, इसे झगड़ा लड़ाई क्यों करते हो? इसके साथ बलात्कार क्यों करते हो? इसकी हत्या क्यों करते हो? इससे घृणा क्यों करते हो? कभी विचारा? इसलिए सदुर कबीर दोनों को समझाया, अल्लाह राम के नाम पर झगड़ा बंद करो और जाति मजहब के नाम पर झगड़ा बंद करो। न हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदे को इंसान बनाया। कहा मुल्ला और पंडित, रात में जितना बच्चा पैदा लिया है सारे मोहल्ला से ले आओ, एक सामुदायिक भवन पर रखो, हिंदू के बड़े विद्वान पंडित को, मुसलमान के बड़े विद्वान मौलाना को बुलाओ, अब पहचान कराओ हिंदू का बच्चा कौन है, मुसलमान का बच्चा कौन है। जादव, ततमा, खतमे, तेली, सुरी, मल्ला, मुसहर, धानुक, मिसर, इसके बच्चा कौन है? खुजरा, कबारी, शेख साहिब, मुल्ला, पठान, इनके बच्चे कौन है? राते में पैदा लिया, न कोई डरा डोर पे रहा है, न चंदन किया है, न जनऊ है, न कान में कनौसी है, न नाक में नथिया है, न बलिया है, न घोड़ी है, न कोई जेवर है, न सूट पैंट है, न सलवार समीज है, न साया ब्लाउज है, न कुछ है कुर्ता पैजामा, कुछ नहीं, खाली खाली है सब। उसको कौन पहचानेगा? पहचानेगा है हिम्मत? हाथ उठा कोई पहचानेगा? रास्ते में बच्चा पैदा लिया, सबको जमा कर दिया जाए, उसको कौन पहचानेगा हिंदू है कि मुसलमान है? इसलिए साहब कहते हैं मौलाना पंडित, तुम दोनों का झगड़ा है। वहां से हिंदू मुसलमान बनकर नहीं जाता, ये बनाने का काम ये मौलाना और पंडित ने किया, ये धर्म का ठेकेदार ने किया, हिंदू लोग बैठा किया। अगुआ कौन बना? ब्राह्मण पंडित का। मुसलमान से हम अलग रहे, अपना चिन्ह बनाया, महिला को अलग कर दिया, का महिला में झंझट है। तो मर्द को में चिन्ह बना क्या? का माँ के पेट से टीक नहीं था, चोटी तो टीक रखो, मूछ रखो, और डांड में डोर पहनो, और ढेके वाला धोती पहनो, और लोटा में पानी पियो, का हिंदू की चिन्ह पहचान है। मुसलमान को बात मालूम हुई, वे लोग भी बैठा किया, कोई सीबीआई जाके कह दिया, तो कहा ठीक है अपनों सब बैठा कर, वो सब महिला को छाट दिया था, अपनों महिला को हटा दे। तो मर्दाना साहब अपना चिन्ह बनाया, का देख उसका एक भी बात नहीं करना है, उधर जो सब हुआ है ठीक उल्टा करो, इधर हो गया प्लस, उधर हो गया माइनस, इधर हो गया जोर, उधर हो गया घटाओ, इधर हो गया जोर, उधर कट, ठीक कट, मूछ कट, डांड का डुबरा डोर कट, बदना का टोटी कट, पेशाब मार का चमड़ी कट। ईश्वर कराता है, कराता कि नहीं कराता है? देखो सदुर कबीर ने कहा ये जोर घटाव का काम किसने किया? अरे मौलाना रे पंडित, वहां से तो नहीं हो आया। आया एक पंडित आगे छाती तार के, कहा कौन है तू? कहा हम 36 वर्ण के राजा है। कहा वाह बहादुर, तो जवाब दो, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और आदे कहे ना आया, जब तू 36 वर्ण के राजा ब्राह्मण कहलाते हो, तो जिस रास्ता से 36 वर्ण का लोग पैदा लिया उस रास्ता से तू नहीं आया है। तुमको तो माँ के मस्तक से पैदा लेना चाहिए ना, तब तुमका दांत ठिठक गया, लज्जित हो गए। तो फिर आया दूसरा पंडित आगे बढ़ा, कहा कौन हो? कहा हम है असली ब्राह्मण। कहा कैसे बना ब्राह्मण? कहते जनऊ पहनते हैं। कहा तो तू पंचायत करो, जवाब दो, शांत रहो माता बन, गौर से सुनो। कहा तुम भी ईमानदारी से पंचायत करो, यदि जनऊ धारण करने से ब्राह्मण बनता है, तुम्हारा कहना है, तो तुम्हारे घर में जितनी औरत है महिला लोग है, पहिर जनु ब्राह्मण होना, तो मेहरी क्या पहराया? वो तो जन्म के सुधरी पर से तू पारे क्यों खाया? यदि जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण बनता है, तो तुम्हारे घर में जो महिला लोग है
उसका तो यज्ञोपवीत नहीं होता है, तो तब तो सुधरे न हो गई। उनका बनाया हुआ भोजन करते हो उसमें कोई छूट नहीं लगी। इधर आते हो तो छाती तानते हो, छत्तीसगढ़ के राजा है। विचारो, मुसलमान सब ताली पीट रहे थे। एक मौलवी को बुलाया, कहा तुम कौन हो? कहा हम असली मुसलमान है। कहा कैसे बना मुसलमान? तो सुन्नत कराते हैं। कहता तू भी पंचायत करो, सुन्नत कराए तुर्क जो होना तो औरत को क्या कहिए, और शरीर नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। यदि सुन्नत कराने से मुसलमान बनता है तो तुम्हारे परिवार में जितनी महिला लोग हैं उनका सुन्नत तो नहीं होता है। तो तोरा घर में आधा हिंदू आधा मुसलमान, आधा टट घर आधा भीत घर, तो तब तो दोनों तरफ बखेरा खड़ा हो गया। अब तो मुल्ला और पड़ी दोनों दांत बांध दिया, कहीं कौन आदमी से भेंट हो गया। वो तो हिंदुओं को बेइज्जत करता है, मुसलमानों को बेइज्जत करता है। ये बात तो सब सही है कहता है। बोलिए सरुदेव की। का मुल्ला और पंडित हिंदू और मुसलमान ये बखेरा बंद कर। यदि अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं तो सब कुछ बना दिया। 2-4 रुपया का कैंची ब्लेड की व्यवस्था नहीं थी जो टिकी कटा कर सुन्नत करा के वहीं से भेज देता। विचार तो करो। यदि तुम्हारा राम बड़े हैं तो ब्राह्मण कहा तो हम बड़े हैं, यहाँ जो जनेऊ लटकाता है तो माँ के पेटे से जनेऊ क्यों नहीं लटक कर आया? तो दोनों को खड़ी को बिल्कुल सच्चे पक्की बात कहा। मुल्ला और पंडित अल्लाह के नाम पर झगड़ा बंद करो, जात पात के नाम पर झगड़ा बंद करो। एक तोता हार मन मुत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रचे को ब्राह्मण को सूदा। सबकी शरीर की बनावट तो एक जैसी है। पढ़ाए रामचरितमानस में छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अधम शरीरा। दुनिया के जितने भी इंसान है, चाहे वो अमेरिका का हो, चीन का, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इंडिया का हो, इंडोनेशिया का हो, कहीं का भी हो, सबके शरीर की बनावट एक ही सामग्री से है जिसका नाम है क्षिति जल पावक गगन समीरा। यही मिट्टी, यही अग्नि, यही हवा, यही पानी, यही आकाश। पंडित दोनों को समझाया अल्लाह और राम के नाम पर झगड़ा बंद करो, मानवता के नाम पर झगड़ा बंद करो। सबकी बनावट एक जैसी बनाने वाला एक है। और मनुष्य बनो, मनुष्य मनुष्य होकर मनुष्य बनकर मरोगे तो दोबारा मनुष्य में जन्म होगा। तो मुल्ला और पंडित दोनों ने कहा हम लोग मनुष्य नहीं हैं। कहा मनुष्य का शरीर तो है, मनुष्य का आकार है, मनुष्य का विचार नहीं है। मनुष्य की आकृति तो है, मनुष्य की प्रकृति नहीं है। इसलिए पहले मनुष्य बनो। कंठी नहीं लेगा तो नहीं लो, साधु नहीं बनेगा तो नहीं बनो, लेकिन पहले मनुष्य बनो। कहा मनुष्य कैसे बना जाए? कहा हद चले सो मानवा। बोलिए सुरदेव को साहिब। ये राम सागर जी हैं, ये टीचर हैं संगीत क्षेत्र के, काशी बाबू के सुपुत्र। आइए ना बैठे मंच पीछे में। तो सज्जनों विचार करो। तो सदगुरु कबीर ने कहा पहले मनुष्य बनो। मनुष्य बनकर पैदा ले तो मनुष्य तो बनो, इंसान बनो, इंसान। तो मनुष्य किसे कहा जाए? मनुष्य बनने के लिए क्या प्रक्रिया है? असत्यंग न बदित, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मद्यंग न पिबेत, नशा पान नहीं करना चाहिए। मांसंग न भक्षियत, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। परधारा न स्पृशेत, पराय औरत का स्पर्श नहीं करना चाहिए। द्वितम न क्रीडेत, जुआ नहीं खेलना चाहिए। परधनंग न भरेत, दूसरे का धन चोरी डकैती बेईमानी शैतानी नहीं करना चाहिए। पर निंदांग न कुर्यात, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलिए सौदेव की। पीछे जाके बैठो। तो सज्जनों सदगुरु कबीर ने कहा कभी देखा किसी जानवर को आत्महत्या करते देखा? चाहे 2-4 दिन का भूखे प्यासे रहे। देखो गाय भैंसी को कुत्ता बिल्ली को बम बम करता है। इस को क्या हो गया? आलीशान मकान में रहता, सुंदर कपड़ा पहनता है, बढ़िया भोजन करता है और आत्महत्या कर लेता है। फांसी लगा के मर जाता है, जहर खा के मर जाता है। इसका कारण क्या है? एक ही घर में रहते हैं, अब पति पत्नी में 2-4 महीना तक बातचीत नहीं होती है। एक घर में है, सासुतों में 6-6 महीना बातचीत नहीं, दियादनी गोती में बरस दिन बातचीत नहीं है। एक ही घर परिवार में रहते हैं। क्यों? कारण क्या है? दुर्मति। दुर्मति। जितनी घटनाएं घटती है, आत्महत्याएं होती है, मारकाट होता है, सबके पीछे कारण दुर्मति है। दुर्मति। इस दुर्मति का बाहर में बाजार में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजेक्शन टेबलेट नहीं है। वो कहां पर मिलेंगे दवा? जहां पर बैठे हो।
60 सूत्र सत्संगत पाई, इसी साधु की संगति में। इसलिए साहब कहते सकलो दुर्मति दूर करू, अच्छा जन्म बनाओ, आ काग गबन गति छाड़ के हंस गवन चलियो। कहा जितनी प्रकार की दुर्मति है वो दुर्मति को दूर करो। उदाहरण दिया दो पक्षी का, एक तरफ कौवा है, दूसरी तरफ हंस है। तो कौवा को तो सब लोग जानते हो, कौवा तो जाने पहचाने हैं। कौवा में क्या गड़बड़ी है? कौवा में सबसे बड़ी गड़बड़ी है बोली की। वो जन्मजात उनका संस्कार है, उनकी बोली किसी को पसंद नहीं पड़ती है। बड़ा कटु वचन है, बड़ा कठोर है। जब ये आता है काव काव करता है, सब गोला चपारोरा मार के उसको भगा देता है। कबीर साहब का कहना है, अरे कौवा तो कब किसी गुरुकुल में नहीं गया पढ़ने के लिए, ट्यूशन नहीं पढ़ा, प्रशिक्षण नहीं उसको मिला, कहीं पर ट्रेनिंग नहीं मिली, कोई गुरु महाराज को कान में मंत्र नहीं दिया जो कैसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो कौवा को जो बोलना था बोलने दो, लेकिन मनुष्य होकर 84 लाख जोन में सबसे महान होकर और कौवे के जैसे बोलते हो, ये तो बड़ी शर्म की बात है ना। इसलिए काग भाषा, कौवा की बोली बोलना छोड़ दे। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मीठी बात बोलो। अब देखो बोली कीमती होती है। आप जाइए जमीन विभाग अमीन साहब के पास, 1 सप्ताह पहले नंबर लगाना पड़ेगा, का फीस जमा कर दो। जाओ डॉक्टर साहब के पास, 3 दिन 4 दिन पहले नंबर लगाना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगा। वकील साहब के पास फीस जमा करना पड़ेगा। नहीं, देखिए बोलिए बोली बिकती है। अच्छे अच्छे एक मैथिली ठाकुर है बचिया, उनकी बोली 1-1 लाख में बिकती है। भजन, एक भजन 1-1 लाख में 2-2 लाख। तो बोली कितनी कीमती है। और जितने लोग बैठे हो माता बहन इस गांव मोहल्ला में, खेत के मेर पर, दुकान पर, चौक चौराहा पर भर भर दिन भटर भटर करते रहते हो, और छोटम छोटा होता फटम फटाल मारपीट होती है, 1 रुपया कोई देता है इनाम में आपको? आपकी बोली बिकती है? जिह्वा में कोई हड्डी नहीं है, 32 दांत के दोग में एकदम बैठी हुई है। यही जिह्वा 2 प्रकार से मनुष्य को बर्बाद करती है। एक बोली के कारण, महाभारत युद्ध का कारण बोली। द्रौपदी के मुंह से निकल के अंधा का बेटा अंधा होता है, ठान लिया दूसरा से नाना से भेंट करेंगे। इसलिए बोली से गोली छूटती है, बोली में आग है। एक युवक दिल्ली से फोन किया, पत्नी से बात हुई, हमारे क्षेत्र में रमोली गांव है, 2 बच्चा था। अब बोली में कैसी आग निकली, घर के किवाड़ी को बिलैया को बंद भर लिया, बंद कर दिया, कपड़ा लपेट लिया अपने बच्चों को, किरासन तेल, मिट्टी का तेल, दोनों बच्चा जो कोई 3 वर्ष का कोई 5 वर्ष का था, और अपने माचिस की तिल्ली जलाई, और दोनों बच्चा अपने जल के राख स्वाहा। तो बोली में देखो कितनी बड़ी आग है। इसलिए संभाल कर बोलो, मीठी बानी बोलो। बोली है बहुबात के जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तमुख बहरान। का हृदय रूपी तराजू में तोलो, जो तुम्हारी बोली की कीमत कितनी होती है, कितनी बोलो, संभाल कर बोलो। कहाँ बोलो, कैसे बोलो, कब बोलो, आगे देखो पीछे देखो, क्या बोलना है। बोलना कैसे बोलिए ना भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। मिले संत तो वचन तो कहिए, मिले संत तो मौन हो रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। कहे कभी अधघट डोले, अब पूरा हो तो विचार ले बोले। जाके जिब्या बंद नहीं, हृदय नहीं साथ, ताके संग न लागे घाले बटिया माज। बोलिए सरदेव की। इसलिए साहब कहते हैं जब कौवा को नहीं बोलने आता तो छोड़ो, आप मनुष्य हो, आप संभाल कर बोलो। आपको दीक्षित हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो कैसे बोलना है। बेटी को समझाते हो कि शास्त्र में कैसे बोलोगे। एक हमारे क्षेत्र में कवि कुलचूड़ामणि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं कोरथू गांव में, और बेटी की विदागरी समय में एक लिख कर लेटर दिया था बेटी की खोज में, और समझाए थे ससुरा में जाके धिया रही है संभाल के। अब बोली हम नहु नहु मन से विचार के, एकदम धीमी गति से, कम कम बोलना नहीं, चंचल नहीं बोलना। इसलिए तो बानी बड़ी कीमती होती, बानी बड़ा गहना है। तो पहला सुधार बोली का। और कौवा में क्या गड़बड़ी है, देखो भोजन के विचार से 3 प्रकार का जीव होता है। एक होता है मांसाहारी, दूसरा शाकाहारी, तीसरा सर्वाहारी।
आपके दरवाजे पर गाय भैंस बैल बकरी है, गद्दा घोड़ा हाथी है, कितनों दिन का भूखा रह जाए। और होली जैसे पर्व में साखट लोग बकरा बकरी तारी दारू पीता खाता पीता है, और जो गाय भैंस के सानी में चोरा कर भी दे देगा, वो खाएगा नहीं खाएगा। और जंगल में रहने वाला बाघ सिंह है, कितनों बड़ा शंकराचार्य उसको कान में मंत्र दे देगा, जो हुआ सो अब भी बंद करो, मानेगा नहीं मानेगा। और बीच में सर्वाहारी है, दोनों तरफ का भोजन करता है। कौआ कुत्ता बिल्ली मक्खी दोनों तरफ का भोजन लेता है। तो कौआ को मजबूरी है, कौआ बेचारा न दिल्ली पंजाब जाता है, न कोई उसको रोजगार है, न बिजनेस करता है, न मकई का खेती बटैया करता है, न मकई का खेती को उसको उगरवाही देता है, न आम का बगीचा उगरवाही देता है, न लीची का बागान उगरवाही देता है, और न डीलर साहब राशन कार्ड में उसको कोई अनाज देता है। बेचारा क्या करेगा, मर जाएगा, वो भूखले रहेगा। वो बेचारा बेराता नहीं है, उसको नेटा पोटा गंदा बिस्टा मीट मांस जो कुछ मिल जाए खा लेता है, और दूध भात रोटी बिस्कुट वो भी खा लेता है। वो छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है, उसको मजबूरी है। कबीर साहब कहते हैं कौवा को मजबूरी है, हे 84 लाख जोनी का देवता मानव, महान होकर आपको क्या मजबूरी है। आप दिल्ली पंजाब मुंबई कलकत्ता वगैरह शहर में जाकर बिजनेस करते हो, गांव घर में व्यापार करते हो, खेती करते हो, मकई का खेती, धान गेहूं की खेती, मरुआ की खेती करते हो, आम का बगीचा लीची का बगीचा है, सब कुछ करते हो। और डीलर साहब राशन कार्ड में आपको महीने महीने अनाज देता है। आपको क्या मजबूरी है जो कौवा वाला भोजन करते हो, आपको क्या मजबूरी जो कुत्ता वाला भोजन करते हो, आपको क्या मजबूरी जो मक्खी की तरह गंदा बिस्टा पर भी बढ़ जाती है, मक्खी थाली दूध पर भी बढ़ जाती है। इसलिए 84 लाख जोन में मानव महान है। अब महान होकर भी आपका विचार कितना गड़बड़ है, आपको क्या मजबूरी है। आप क्यों गंदा खाते हो, जिस स्वर को गंदा को सुअर खाता है, उस स्वर को आप खा जाते हो। मछली को देखो नेटा पोटा थूकार गंदा बिस्टा सब खा जाती है, उस मछली को आप खा जाते हो। सांप को, छुछुंदर को, चूहा को, बिल्ली को, लबिया को, गीदड़ सियार को, सबको मार के मनुष्य खा जाता है। विचार करो, जो 84 लाख जोन में सबसे महान हो, अब महान होकर आपको क्या मजबूरी है, दूसरे का भोजन क्यों करते हो। और भोजन ही नहीं करते हो बल्कि इस पाप का हिस्सा मनगढ़ंत बात खाए का मन अपना गोसैया दिया सपना। हिंदुआ लोग दुर्गा भगवती को सम्मिलित कर लेता है, और मुसलमान लोग अल्लाह ताला को सम्मिलित कर लेता है। देखो जब दुर्गा पूजा आएगा तो दुर्गा पूजा में पंडित जी बड़ा रिपीटेशन में बोलता है श्लोक, दुर्गा सप्तशती का श्लोक बोलता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विचारो, कभी सोचा इस संस्कृत का सुंदर श्लोक है, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। इसका मतलब होता है यह देवी मैया सभी जीवों में है। किस रूप में? माँ के रूप में है, दया के रूप में है, शांति के रूप में है, क्षमा के रूप में है। तो जब ये देवी मैया सभी जीवों में है तो बकरा बकरी में नहीं है, भैंसा भैंसी में नहीं है, मछली में नहीं है, मुर्गा मुर्गी में नहीं है। और उसी देवी मैया के सामने में बलि के नाम पर लाखों लाख की संख्या में बकरा बकरी की कत्लेआम कर खून की धारा बहा देता है। और तब ही कसाईगिरी काम करने वाला ये पंडित ब्राह्मण कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और विश्व का कल्याण हो। देखो ठीक उल्टी बात बोलता है। कबीर साहब कहता रहे पंडित लबरा अरे झूठा कसैया, अरे धर्म कथे अजा जीव बदत है, अक्रम करे मोर भाई, और जो तोरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। यदि तुम्हारा नाम ब्राह्मण है, छत्तीसगढ़ का राजा कहलाता है, 9 गुण का जनेऊ धारण करता है, हरिया में हारताम, थरिया में हारताम, मुख में हड्डी चबाते हो, तो तुम्हारा नाम ब्राह्मण तो कसाई किसे कहा जाएगा। विचार करो, कसाईगिरी काम करने वाला लबड़ा पंडित के पास ये हिंदुआ लोग जाता है, लाखों का घर बनाता है, एक भी ईंटा के दाम देता है पंडित जी। क्या मजाल है, बिना पंडित जी के हुक्म से घरवास करेगा। बेटा बेटी को पैदा करता है, लाखों खर्चा करता है पढ़ाई लिखाई में, विवाह शादी में, बिना पंडित जी के हुक्म से बेटा बेटी की शादी नहीं करता है। ऐसा रहा है। अब मर मर के जमपुरी गया सबका माए बाप, कोनो अता पता नहीं है। अब पंडित जी को फोन पर फोन आता है तो और माए बाप डबरा में डूबे छो, प्रेत बनल छो, बैतारनी में डूब रहा है, खटिया दे पटिया दे, गाय दो, दुधारू गाय दान दे, सोना दे चांदी दे। ये अनरा सब कभी विचार किया
जब भादवा का मोबाइल नंबर पंडित जी के जेबी में, काल का मोबाइल नंबर पंडित जी के जेबी में, और जमपुरी का मोबाइल नंबर पंडित जी के जेबी में। क्यों नहीं हिम्मत जताते, क्यों नहीं मांगते हो मोबाइल नंबर? कभी बात करो ना बाप पुरखा से, जब हम जो दान दिया से कुछ मिला कि नहीं मिला तक बतिया तो लोग अपने से विचारो। अभी और इतना दिन बीता, इतना बेइज्जत किया ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाला लोग। माता बहन साहब बेटा बेटी की शादी करेगी, आहो बावन बाबू, ये बावन बाबू का नहीं छोड़ती है। ये बावन बाबू तो खूब लाते हैं जुतिया, इसके माता माए बाप को दादा दादी को जूता चप्पल मारा का भागो, दूसरा तुम हटो, तेली तुम हटो, जतरा खराब हो जाएगी, कुम्हारवा हट ले रहो, जादव हट ले रहो, तू पाप यहाँ है। आता ये बावन बाबू का ना छोड़बे नहीं करते। कब सुधरोगे, कब बुझोगे? इतनी बेइज्जती होती है, आप फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, बावन बाबू का नहीं छोड़ रहे हो। आज कहते ये लगन टिप्पणी बढ़िया है। सदगुरु कबीर ने कहा ये लगन टिप्पणी राम और सीता को काम ना आया तो तोरा बेटा बेटी को काम आएगा। एक महीना पहले मधुबनी जिला में दिल्ली से एक परिवार आया जो बेटा की शादी करेंगे, आ गया देव स्थान में गई, ये डीजे बजा के बेटा को नहाने के लिए नहीं, डीजे बजा पर से ड्राइवर उतर गया, गाड़ी ढुलक गई पानी के तरफ, लड़का का माँ उसी में चप्पा पर स्पॉट मर्डर हो गया। आपको हो सुबह केला गाना सुबह हो सुबह, अब बर के मैयो मर गए तो सुबह भेले कि अशुभे हे अशुभे? क्या हुआ बोलो? 56 कोई देवी देवता के आराधना करते हो, एक सप्ताह पहले से माता बहन जब सब सो जाएगा, हम जहां पर रहते हैं कुटिया पर, जब सब सो जाते हैं तो ये महिला सब गाना शुरू कर देती है, गाँव गाना शुरू कर देती है। आप कोई कोनो किताब में कोनो कॉपी में लिखल नहीं है, ओकरा मुँहे में बना लेती है गीत सब, चटपट के बना लेते हैं उसी समय में। एक सप्ताह पहले से गीत गाती है, आम महुआ का ब्याह करती है, और तब छुट्टम छुट्टा बेटी को चप्पा दे के मार देता को दहेज में बाकी रह गया तो या अले काम दिया। कहते सुबह हो सुबह, तो सुबह सुबह कैसे हो जाती है? आपकी बेटी को क्यों मार दिया जाता है? आग लगा के चप्पा दे के क्यों मार दिया जाता है? विचार कभी किया? कहते तो लगन बड़ा जोरगर है, तो जोरगर लगन में सब शादी करते हो, तो 6 दिन के बाद बेटी रांड हो जाती है। घटना घटती है कि नहीं घटती? विचार तो करो, इसे कर्म का सुधार करो, लगन टिप्पणी के फेरा में मत जाओ। ये लगन टिप्पणी राम और सीता को काम नहीं आया। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र दिन्हा, और जो सीता रघुनाथ में तो पल एक संत ने किन्हा। विचारो, राम और सीता से बढ़कर कोई कन्या भर का जोड़ीदार, राजा दशरथ राजा जनक समझी का जोड़ीदार कोई कमजोर था? गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र सतानंद पंडित कोई कमजोर थे? शादी करके आए और राजगद्दी के बदले क्या मिल गया? 14 वर्ष का वनवास। अब वनवास में पूरे कुशल समाचार ठीक नहीं रहा। लखनलाल को शक्तिवान लगी, राम छाती पीटता है, सीता का अपहरण होता है, राम पागल बन जाता है। देखो विपद पर विपद आती है, पूरे जीवन में विपद ही विपत्ति। और जब वहां से लौटते हैं एक शिकायत सुनकर गर्भवती अवस्था में सीता को जंगल भेज देते हैं। विचारो, एक समय आता है जो राम के सामने में लक्ष्मण मर जाते हैं, राम के सामने में सीता धराशायी हो जाती है, और एक समय आता है राम भी उबाव में टेंशन में आकर सरजू नदी में जाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। विचार किया कभी? ये कर्म कार्य किसी को नहीं छोड़ा, भगवान और भगवान के बाप को भी नहीं छोड़ा। अपन कर्म न मेटो जाई, और जो सिर काटे आन का अपनो सिर काटा है। तुलसी देव दरबार में बदला कभू न जाए। पंचायत हो चुकी है, 3 लोग के कर्ता कहिए बाली बधो पर आई, एक समय ऐसी बन उन्हों सर पाई। 3 लोग के कर्ता श्री राम, त्रेता में बाली को मारे थे, द्वापर में राम बना कृष्ण, बाली बना जरा नाम का व्यवधा। एक समय व्यवधा शिकार समझ कर बांध छोड़ा, श्री कृष्ण धराशायी हुआ। व्यवधा दौड़ा, तब तक जिंदे थे कृष्ण, का भगवान माफ कर दो, बड़ी भूल हुई। श्री कृष्ण का व्यवधा मत घबरा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। कैसे? कहीं बदला है, त्रेता में मैं राम था तू बाली था, मैंने तुमको मारा था, बदला सधम बदम चिंता मत कर। दूसरा बदला शिशुपाल के भुजा पारिया भैरी ठूठा, भगवान कृष्ण शिशुपाल का हाथ उबारे थे। तो जाके देखो जगन्नाथपुरी में, या टीवी में देखो, या मोबाइल खोलकर देखो, खोज करो गूगल पर, जगन्नाथ मंदिर के भगवान को दोनों हाथ क्यों कटा हुआ? ठूठ है।
तो जब हिंदू के भगवान को बदला देना पड़ता है तो जजमान कैसे बचेंगे? अपना बच्चा का मुंडन, अब बकरी बच्चा कराते हो संपिंडन दुर्गा स्थान में या घर के देवी के सामने। सदगुरु कबीर कहते हैं घर के देवी ठकने जाए छो, अकिल से पहचान, ई देवी तोरा पुरखों का ठकल को तेरो कर तो हैरान, सपना झूठ सपनों दी दे तो नाहक मार तो जान, घरे घरे में पीनी बराबे मांगे लड्डू पान, आ पीरी आगो मुरु झुला बकरी बचान। ये बाघ सिंह का बच्चा नहीं मगर बड़ा चला के भागता, बुझता है जब बकरी का बच्चा तो कमजोर न है, केसो फौदारी नहीं है करेगा, और दांतों इसका तेज रहाइए नहीं, किसी को काटो हपक के काटो नहीं लगा। नहीं, ये बाघ सिंह का बच्चा नहीं मांगता, कहता कौन जान का मानने जाएगा वहां पर, ये सबसे कमजोर काय रहेगी बकरी का बच्चा। कबीर साहब कहते हैं जय दी रहे तो जम चापड़ा से देवी नो तो कहां राक्षस लोग खाने वाला, जीव हत्या करने वाला, कसाईगिरी करने वाला, संभल जाओ, जिस दिन जम का चापड़ा से अगर देवी काम नहीं आएगी। इसलिए पंचायत हो जी मत मारो बावरा, सबका एक है प्राण, हत्या पाप न छूटो करो ढीला करो दान, कितनो दान पुण्य करो हत्या पाप छूटने वाला नहीं है। और हिंदू माता लोग वर्ष में 24 एकादशी करती है, एकादशी में तो बड़ा नियम टेम, और दूसरे दिन मांस भक्षण करती है। कबीर साहब कहते कौन एकादशी हुआ? आजकल तो एकादशी दूध खाती हो, फल खाती हो, अन्न को नहीं खाती हो, और दूसरे दिन मांस भक्षण करती, एकादशी हुआ? एकादशी का मतलब क्या? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 इंद्रिया को, 11वां मन को, 11 पर जिसका शासन है, कंट्रोल है, उसका हुआ एकादशी। तो साधु संत को जो हुए उनका एकादशी व्रत होता है नहीं। और मुसलमान की तरफ चलो, दिन को रोजा रहे, रात हनत भाई गाय, या खुआ बंदी क्यों कर खुशी खुदा है, भर भर दिन 1-1 महीना रोजा रहता है, और रोजा तो बड़ा नियम टेम से करता है, और शाम पड़ती है और जोर जोर से हल्ला करता अल्लाह हो अल्लाह, और बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी को तोड़ देता है कल्ला। सदगुरु कबीर ने कहा हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से त्यागी, आई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी संतोरा दोनों हम दीठा। ये दोनों के रास्ते को मैंने देखा, दोनों के जिब्या में स्वाद की आग लगी हुई है। ये दुर्गा मैया के नाम पर, ये अल्लाह ताला के नाम पर, एक बलि के नाम पर, एक कुर्बानी के नाम पर जीव की हत्या खून की धारा बहाता है, दोनों कसाईगिरी करता है, दोनों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए कहा मंदिर तोड़, मस्जिद को तोड़ो, कुछ नहीं मुजागा है, और दिल मत किसी का तोड़, बंदे दिल खास खुदा का है। किसी मंदिर मस्जिद से एक ईटा को खींच लो, रोने की आवाज नहीं जाएगी, लेकिन जितने जीव जंतु है किसी को एक थप्पड़ मारो, गाली दो, कटु वचन करो, उनसे रोने की आवाज आएगी नहीं। मंदिर में भूत पड़ा है, हिंदू के मंदिर में क्या है? भूत है। भूत मतलब टट्टी फट्टी मट्टी बालू सीमेंट ना, इस चीज से बना दिया राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु, जो मन में आया काली दुर्गा बना दिया। अब बेल का आँख ही साख बनाता है, जानते हो कि नहीं? अरे दुर्गा मैया का आंख बनाता है बेल काठी से। एक दिन जाता है बेल को निमंत्रण देने के लिए, और दूसरे दिन बेल आठी तोड़ लेता है और दुर्गा मैया को आंख बनाता है। अब बताओ, इसका मतलब दुर्गा मैया का मोतियाबिंद हो गया था। तो जो दुर्गा मैया को आंख बनाया वही ना बड़ा हो गया दुर्गा मैया से। तो कबीर साहब कहते हैं बेल के आठी से तू दुर्गा मैया को आंख बना देता है, और तोरा माई बाप को जो मोतियाबिंद हो जाता है तो लाहन अपुअर हम क्यों जाते हो? वह 5-10 और आठी रगड़ लो आंख में, आंख बन जाएगा बढ़िया से नहीं। तब वेद मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा देता है, कहता मट्टी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा देता है। और जवान बेटा बेटी जब मर जाते हैं तो छाती क्यों पीटते हैं? उस समय वेद मंत्र भूल जाता है, क्यों नहीं? तो फूक मारता है जो जिंदा हो जाएगा, मरबे नहीं करेगा कोई, उस समय पंडित जी मंत्र भूल जाता है। ये सबका है, इससे का मंदिर में भूत पर है, ये बनौआ है, ये बिकौआ है, ये भसौआ है, ये चुप्पा है, ये बौका है, न हिलता है न डोलता है, न किसी से समाचार पूछता है। जितना महिला भाई बंधु हो सबके घर में खानदानी गैया भुइया, अरैया गोरैया हीर गहीर कमला काली बंदी, सबके घर में कोना में तो है। बेटा को रहने के लिए घर हो न हो, एगो कोना को बना देगा, कहा गोसाई का घर है। कैसा गोसाई का घर है? पति पत्नी में कितनों मार काट हो जाएगा, झगड़ा लड़ाई, दियादनी गोत्री में, सास पुतों में, बेटा बाप में, एको बार कोना में सूट कर आता है जैसे सेवक झगड़ा नहीं कर, तू झगड़ा कर मैं तो भूखले रह जा। एक बार कहता है जो तू पंचायत मत को, दुर्गा पुलिस के पास मत जा, हम ही फरियाद देंगे। और बेटा बेटी के विवाह में माथा पच्ची होती है, लाखों रुपया खर्चा होता है, कर्जा भी नहीं मिलता है, रात में टेंशन से नींद नहीं आती है, तो कोना वाला को कहता है रे सेवक चिंता काहे करता है, 5 लाख रुपया में राइते में बरसा देबो। कभी कहा जितनी बैठी माता लोग सुकराती के भर में डगरा पीटे सूप को,
सूप को डगरा पीटती है, मंत्र पढ़ते हैं दरिद्र भाग लक्ष्मी या, 1 रुपया गिरा है 4 से 6 से, और डगरा सूप को पीटना बंद नहीं करती है। विचार करो, अब बीमारी हो जाती है, दवा डॉक्टर नहीं मिलते हैं, छाती पीटते हो, चिल्लाते हो, तो घर का कोना वाला देवता गोसाई कभी उठ के कहा हम स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर हैं, तो चिंता मत कर, सबका बीमारी पार कर देंगे? कभी कहा? तो कौन काम के काहे वो जगह छेक कर रखे उसको घर के कोना में, मट्टी कहीं भगवान हो जाए? विचार करो, मट्टी को तो जोत कोड़ का फल उगाता है, अनाज पैदा करता है, गाछ वृक्ष पैदा करता है, बालू सीमेंट गिट्टी सब कहीं भगवान हो जाए? रोड़ा पत्थर से कितना रोड बनाता है, घर बनाता है, ले लगा लोढ़ी वाला लोढ़ आका हो गया शिवलिंग हो गया, महादेव हो गया, इस पर जल ढाराओ, बताओ तोर माय बछड़ पटा है, गर्मी में एक रोटा पानियों नहीं देता है, सास ससुर को पानी नहीं देता है, गर्मी लगती है तो पंखे नहीं चलाता है, आएगा एगो पर्व आएगा मधुश्रावणी, कोना पर्व हो जब बरगद गाछ में धागा लपेटता है, बट सावित्री, हाँ आ रहा है कबीर साहब का प्रकट दिवस 21-22 जून को, लेकिन कुछ लोग अमावस्या को भी करते हैं, तो 5-6 तारीख को भी होगा बट सावित्री व्रत। उसमें एक डलिया में चंगेरिया में फूल अक्षत धागा लेके जाकर कहाँ बोर गाछ के पास, और उसमें धागा लपेटते हैं, अपना बोर से है झगड़ा, और उस बोर गाछ को हैं, उस बोर गाछ को कन्हा मिलते हैं, गला मिलते हैं, अपना बोर से झगड़ा है, गाल फूला फूली है, और वो गाछ कहीं बोर हो जाए, विचार तो करो, उसको गर्मी लगती है, मनुष्य को तो बोर के गाछ के पास ठंडाने के लिए जाता है छाया में, और उसको पंखा झेलते हैं, और सास ससुर को पंखे नहीं झेलते हैं, और तब सत्यवान सावित्री की कथा सुनते हैं। ये कथा सुन के कहीं सती पतिव्रता बने, पतिव्रता बने के व्यवहार से ना, सास मोरा गौरी ससुर महादेवा, और पति के ईश्वर बने मंदिर में की करे जब, इस व्रत को धारण करो। इसलिए मेरा कहने का भाव था, ये कर्म की प्रधानता है, कर्म का आकार सिद्धांत है, इसलिए जीव मत मारो, मांसक न भक्षित, मांस भक्षण मत करो, एक तो बीमारी हो जाएगी। देख लो वैसे भी शाकाहारी लोग मर रहे हैं, अब वैज्ञानिक लोग खोज किया है, जो लोग मछली मांस अंडा शराब दारू खाना पीना छोड़ देगा, उसकी उम्र 15 से 30 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत सारी बीमारी हो रही है, इसलिए मछली मांस अंडा शराब दारू खाना पीना बंद करो, नहीं तो बदला भी तो देना पड़ेगा। जब राम को किसको बदला देना पड़ा, आप किस खेत के मूली हो, तो कौवा को मजबूरी है, आपको क्या मजबूरी है, आप क्यों कौवा वाला भोजन करते हो? नहीं, और देखो क्या होता है। इसलिए साहब कहते हैं, जैसा दर्द बुरा अपने को वैसा दर्द बुरा सबको, जान पड़ाए सता मत बंदे, दर्द बुरा लगता है रब को, खुदा को भी दर्द बुरा लगता है। खुदा तराजू भी तौलता, वाजिब ना वाजिब को, जाहिर बातिन जानते सबके कालिब को, सभी को कारनामे को जान रहे हैं, एक दोजक को जानता, दोजक में नरक, एक जन्नत की है रास्ता, जन्नत स्वर्ग वैकुंठ सतलोक, तो जन्नत को ही जावेगा जो अपनी नफ्स को करता, जो अपनी मन इंद्रियों को कब्जा में करता है, उसके लिए जन्नत है, बहिश्त वैकुंठ है। हवा और हिर्स में भूला वही दोजक में जा पाता, नेकी कर ले ये तू बंदे, यही बहिश्त का नाका है, और दिल मत किसी का तोड़ बंदे, ये दिल खास खुदा का है, ये किसी के दिल को मत तोड़ो। इसलिए जीव मत मारो बाबरा, किसी जीव की हत्या मत करो, एक दिन मारना तो आपको भी निश्चित है। इस शरीर को दूसरे को जीव को काट काट कर खाओगे, उसे क्या लाभ मिलने वाला है? कब तक जिंदा रहोगे, कितने दिन जिंदा रहोगे? गए हर नाकुश रावण कंसा, दुर्योधन शिषपाल विध्वंसा, गर्मी बहुत बड़े जमफंदा, नाम बिना बुरे मति मंदा, बड़े बड़े सूरवीर प्रतापी पराक्रमी राजा महाराजा सब मटिया मिट हो गए। इसलिए कौवा में छीन झपट की आदत है, छीन झपट की आदत मनुष्य में है। दूध कमा के आता है बाहर से, एकदम उसके ऊपर में टक लगा के रहता है, रास्ते में उसको छीन झपट कर लेता है, हनुमान जी का प्रसादी खिला देता है या खैनी खिला देता है, नशा दे देता है, 18 रुपया छीन लेता है। तो कौवा को मजबूरी है, मनुष्य को क्या मजबूरी है? कौवा क्या करता है? जिस गाय भैंस बैल को पशु को घाव होता है और चोट मार के घाव विस्तार कर देता है। मतलब मनुष्य आप समझदार हो, है निर्धन है, असहाय है, और उसको सताने लगते हो और झगड़ा लड़ने लगा देते हो, केस फौजदारी फंसा देते हो, ऐसा मत करो। और कौवा क्या करता है? कौवा गंदा को खेत में चोंच से बिखेर देता है। कबीर साहब का कहना उसको उतनी ही समझदारी है ना, लेकिन आप मनुष्य हो,
आप मनुष्य होकर इसी मुंह से कहीं कोई गंदा विचार देखा, गड़बड़ घटना सुना, आप एकदम कौवा की तरह उसको पूरे समाज में फैला देते हो, आप बढ़िया बात को प्रचार नहीं करते हो। और क्या गड़बड़ी है कौवा में? कौवा क्या करता है, जाएगा तार गाछ, खजूर गाछ, जहां पर वो तारी चुआता है बर्तन में, उसी पर बढ़ जाता है, चोंच भी धो लेता है, और उसी समय यदि उसको लटीन लग गया तो पीछे घूम गया, उसी में लटीन कर देता है। और वही तारी लाता है और साकट भाई पीता है, कहता बड़ा लाजवाब आज लगता है। कौवा जो चोंच धो लिया गंदा वाला और पैखाना कर दिया, करकराल धूप में वो तारी उसको बड़ा लाजवाब लगता है। अब विचार करो, ये कौवा से भी गड़बड़ हुआ मनुष्य की नहीं। 84 लाख जोन में सबसे महान होकर भी सबसे गड़बड़ है। इसलिए कहा छित जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित या धम सजीरा। इसे सदगुरु कबीर ने कहा कि गगन गति छाड़ के ऐ मौलाना और पंडित, हिंदू और मुसलमान, दुनिया के सारे मानव, कौवा का आचार विचार रहन सहन भोजन छाजन को छोड़ो, हंस गवन चल जाओ। हंस बोगला की तरह उजला होता है, लेकिन बोगला वाला व्यवहार नहीं होता है। बोगला को उसकी जांच है, भरा हुआ कटोरा दूध ले जाओ, बोगला टप से पूरा गिल जाएगा, पी लेगा। लेकिन हंस अपनी चोंच से परीक्षा करते हैं, उसमें चोंच डालते हैं, उसमें खटाई होता है, दूध फट जाता है, असली को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। कबीर साहब कहते हैं नीर छिड़का करे निबेरा, कहें कबीर सोजन मेरा, जो सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गहरे भूसा दे उड़ाए। असली को ग्रहण करो और नकली को छोड़ दो। ये संत का काम, ये हंस का काम होता है। इसलिए साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेल, और कच्चा सरसों फिर के खरी भैया न तेल। बनो तो पक्का बनो, पक्का। जैसे इलेक्शन में वोट डालते हो तो हर बार कभी कभी बैलेट पेपर भी मिलता है। अब बैलेट पेपर पर बहुत कैंडिडेट होते हैं, एक बैलेट पेपर पर। अब बहुत लोग क्या करते हैं, नासमझी के कारण, भूल के कारण या जानबूझकर, जब ये 2-4 कैंडिडेट को मोहर लगाओगे एक बैलेट पेपर पर, तो क्या होगा, बैलेट पेपर रद्द हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं सब भगवान हैं, गैया भुइया रैया गुरैया, कमलश्री फुलश्री थलश्री, जितिया सितिया सोमवारी शुक्रवारी, केरावारी, बाबा धाम, नाना धाम, रामेश्वर धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, वैष्णो देवी, सबटा हरे हरे, तो नरकवा में जमे खरे खरे। सदगुरु कबीर ने कहा रहल एक आ भेल अनेक, बेस्या बहुत भतारी, आ कहे कबीर काके सक जरिया वो पुरुषन के नारी। पति वर्ता बनने के लिए पति की आवश्यकता पड़ती है। सती नारी का सत्य है, मान जी से हार गए भगवान। देखो सावित्री को, देखो अनुसुईया को, पतिव्रता के बल पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सबको छुड़ा दिया। पतिव्रता के बल पर सती सावित्री जमराजा को नतमस्तक कर दिया। विचार करो, और आप लोग भी माता बहन हो, गुरबा गुड़िया सप्ती मौनिया, ये सब लड़कैया खेलन की, आ देवा देवी भूइया भवन की, कर ले जतन सकी पिया से मिलन की। कपड़ा का कन्या बर बनाते हैं, बच्चा लोग बनाता है, विवाह शादी कराते हैं। अब जी का होता है बालुए का दाल भात साग सब्जी होता है। और जब खाने का वक्त आता है तो बच्चा पूछता है, जब बालू का दाल भात को खाने की बली वस्तु है, मुंह में नहीं खाकर बाहरी में दाढ़ी में सटा लेता है। तो बच्चा को इतना बोध है। कबीर साहब कहते हैं गुरबा गुड़िया सप्ती मौनिया, ये लड़कैया खेलन की, आ देवा देवी भूइया भवन सब 84 चलन की। कहे कबीर सुनो नर लोई, आ भूतबा का पूजा तो भूतबे हो। मट्टी का पूजा करो तो मिट्टी में जन्म होगा, पत्थर का पूजा करो तो पत्थर वाला जीव में जन्म हो जाएगा, गाछ की पूजा करो तो गाछ वाला जीव में जन्म हो जाएगा, और भूत की पूजा करो तो भूत जोन में जाना पड़ेगा, मनुष्य की पूजा करो तो मनुष्य बनोगे, संत की पूजा करो तो संत बनोगे, महात्मा पूजा करो तो महात्मा बनोगे, सदगुरु की पूजा करो तो सदगुरु के धाम जाओगे। जो करिए जाहि से नहीं सो पहे ताही के देही, जो करिए 84 से नहीं वो पहे 84 के देही, जो करिए सत से नहीं वो पहे अमर के देही, सत के देही। बोले सरदेव की। इसलिए भूला तो भूला बहुर का चेतना। सजनों, अपना भक्ति रूपी बैलेट पेपर को बोकस मत करो, हनुमान जी को ठग लेते हो। हनुमान का पुजारी सावधान। हनुमान जी का कानून है, यदि कोई बकरा बकरी खाता है, भैंसा भैंसी खाता है, मछली मांस खाता है, तो हनुमान जी का गदा से नहीं बचोगे। हनुमान जी क्या कहता है, साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदन राम दुलारे, आ बाया भुजा असुर दल मारे, दहना भुजा संत जनतारे। हनुमान जी शपथ खा लिया है, साधु संत हमारा नाम नहीं बोलेगा, फिर भी हम उसी की रक्षा करेंगे। इस साक्षाबा को से भेंट करा देंगे।
ये साकट लोग जो मेरा नाम लेगा उसको हम गदा से चकनाचूर कर देंगे। ये हनुमान जी का कानून है। इसलिए हनुमान जी का पूजा करने वाला साकट लोग, हनुमान शाकाहारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, राम के भक्त थे, परोपकारी थे। आपको भी वैसा बनना पड़ेगा, तब हनुमान से दोस्ती होगी ना। विचार करो विचार। और वादा क्या करते हो? और देवता चित्त न धरई, हनुमान से इस तरफ सुख करी। कहते हे हनुमान जी, हम शपथ खाते हैं कोई दूसर देवता से हमको लेना देना नहीं है। मेरे हृदय में तुम ही, तेरे से सारा काम होने वाला है। हनुमान जी तो खुश हुआ। अब वहां से आया, अब बगल में देखा दुर्गा भगवती काली का मंदिर। तो फिर वहां पर क्या कहते हो? गे देवी मैया, हम सब जग से ठुकरायल छी, तोरे शरण हम आयल छी। हे माँ, यहाँ जब नहीं दुख सुनबे तो जाए को हम ककरा कहबे। अब हनुमान जी गुस्सा में गदा उठाया। अब ये वादा किया जा और देवता चित्त न धरी। उधर क्या फरियाद कर रहे हो? तो दुर्गा भगवती को खुशी होती है, हनुमान जी को छोड़ दिया तो हम लोगों के पास आए। वहां भी नहीं रहता है। बगल में देखा जागा महादेव का, जागा जागा महादेव, कखनी हरवा दुख मोर हो भोला दानी। अब तो दुर्गो मैया सब छाती पीटती है, हनुमानों को ठग लिया, हमरो सबको ठग लेना। आज जिसको ठगने के लिए गया है उसको त्रिशूल है, 3 आंख है, त्रिशूल गांठ देगा, वो छोड़ेगा नहीं। महादेव को जगाने वाला, शिव चर्चा करने वाली माता पर कान खोलकर सुन लो। महादेव जागा तो पहला मर्डर किया अपना ससुर राजा दक्ष को, और दूसरा मर्डर किया एक बकरा को। तो ससुर का सिर बना पकड़ मुंह, तो महादेव का ब्लड प्रेशर शांत हुआ। और तीसरा मर्डर अपना हाथ से किया अपना बेटा गणपति बप्पा को। और 4वीं मर्डर, चौथा मर्डर किया एक दंत हाथी को, तब गणपति बप्पा का मुंह हुआ हथियासुर। और 5वां मर्डर सबसे ज्यादा शिव चर्चा करने वाला, जो आज तक कभी पैदा न लेने वाला है, लंकापति रावण को। महान भक्त है महादेव के, लेकिन एक गड़बड़, भोजन गड़बड़ था। जिसका भोजन गड़बड़ तो विचार गड़बड़, और विचार गड़बड़ तो व्यवहार गड़बड़। पंचवटी से साधु के वेश में सीता मैया को अपहरण करके ले गया, तो महादेव बचाया, धर्म धन वंश सर्वनाश हो गया। इसलिए शिव चर्चा करने वाले माता बहन, शिव चर्चा करती हो, और बकरा बकरी सागर पाठी खाती हो, मुर्गा मुर्गी, ये हरिंदर भैया नीलम दीदी काम नहीं देंगे, जमानतदार नहीं बनेंगे। इससे सावधान हो जाओ। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई, भले ब्रह्मा विष्णु शिव के समान हो जाओ, बिना गुरु से काम चलने वाला नहीं है। 3 लोग के ज्ञाता देवर्षि नारद, सुखदेव मुनि, बाल जोगेश्वर, सबको गुरु करना पड़ा। राम कृष्ण को बड़े सो तो गुरु किन, जिसको भगवान का वो भी गुरु किए। अब महादेव को तो 2 गुरु थे। पहला गुरु उनकी जन्मदात्री आदि जगदम्बा भवानी, और दूसरा गुरु कुंभज ऋषि। महादेव के 2 गुरु। और तनी भूल हो गई काकभूषणी से, उसको भयंकर श्राप दिया। शिव चर्चा में बैठे थे, और गुरु के आने में प्रणाम नहीं किया, तो भगवान शिव श्राप दे दिया, जाओ तुमको अजगर में जन्म लेना पड़ेगा, हजारों जन्म तक कुंभी पाक नक में विशाल गाछ के खोटर में सांप बनकर रहना पड़ेगा। विचार करो, भयंकर श्राप दिया। तो गुरु मर्यादा का सबसे ज्यादा पालन किसने किया? भगवान शिव ने किया। इसलिए माता बहनों, बिना गुरु से काम चलने वाला नहीं है, लेकिन सच्चा गुरु करना, पक्का गुरु करना। गली गली में गुरु आप हमसे दीक्षा ले हो, और तुमको जो करना कर ले, हमको ढवा दे हो। गुरु लोभी शीश लालची, दोनों खेले दाव, तो दोनों बौरा डूब में चट पत्थर के नाव। लोभी लालची गुरुआ के फेरे में मत पड़ना। इसलिए सावधानी बरत लो। 2-4 रुपया के घड़ा खरीदते हो, बर्तन खरीदते हो, तो ठोक ठटा कर देखती हो जो घड़ा में छेद न तो है। ये मनुष्य का शरीर अनंत जन्म का सौदा, गुरु भक्ति। इसलिए गुरु करने में भूल मत करना। सच्चा गुरु, पक्का गुरु सोच समझ के करना। जिस किसी को गुरु मत बना लेना, नहीं तो जीवन अंधकार में पड़ जाएगा, भटकाव में पड़ जाएगा, 84 लाख जोड़ों में गोता खाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों से कहा, पहले मनुष्य बनो, अल्लाह राम के नाम पर झगड़ा बंद करो, और साधु बनो तो पक्का बनो, पक्का हिल डोल मत करो, दोनों तरफ मत रहो। भूला तो भूला बहुर के चेतना, कर ले जतन सकी पिया से मिलन की, सदगुरु पिया से मिलने की जतन करो। श्री राम ने कहा, करण धार सदगुरु दीनावा। जिनको भवसागर से पार होना है, पार जाना है, तो सदगुरु शरण, बिना सदगुरु से काम नहीं चलेगा। माता सबरी का आश्रम पर जाकर श्री राम ने कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा। माता सबरी कल्याण चाहती हो तो साधु से सत्संग करो, हमसे ज्यादा साधु का सत्कार करो। ये नहीं कहा कि तुलसी चौरा में जल ढारो, ये नहीं कहा कि बरग गाछ से तो लाभ करो, ये नहीं कहा कि जितिया सीतिया सोमवारी शुक्रवारी करो, कि केराबारी करो, कि छठ चौचन करो। ये नहीं कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि धरती का
सबसे महान तीर्थ है सत्संग। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत सबसे महान देवता है। गुरु सदगुरु जो है भवसागर से पार करने वाला केवट है। सत सबसे महान धर्म है। सतनाम सबसे महान मंत्र है। और गुरु पूजा सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जहिमाए। जैसे सींचे मूल तरु तो शाखा पत्र खाए। पेड़ की जड़ में पानी ढारो, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। डाली पत्ता पर कितना पानी दोगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। कहीं कभी गुरु पूरा, कहीं गुरु जो होता है सब यही पूरा होता है। कहीं कभी गुरु आप अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। जिसको भगवान कहते हो सब गुरु का चेला बना है। इसलिए जो गुरु पूजा कर लेंगे, कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इधर उधर दोनों तरफ रहेंगे उनका बैलेट पेपर बोकस हो जाएगा। इधर भी मुसलमानों को मस्जिद पर नंबर लगा दोगे। बोलो तो शुक्र के दिन जाते हो खोच में, बेटा बेटी पोता पोती को झाँप झाँप के ले जाते हो और कहते दुआ जी दुआ। मुल्ला खाता है बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी, उसके थूक में कितना पावर है, हो गया दुआ। और तोरा साधु संत महात्मा छप्पन कोटि देवता ये बराबर भंडारा में खाता खीर पुआ, इसके मुंह में हो गया भुआ, चला गया फुआ बे, इसको कोई पावर नहीं है विचारो। इसलिए सावधान। कपट का तू कंठी पहना तिलक क्या पाखंड घी, के बाद मुझे काम करे फरफंद घी का। ऐसे आदमी की बंदगी कबूल नहीं होगी। साधु आगू धूमधाम छल से करे बंदगी, और व्यस्या से पीड़ित करे ब्याह से मन रंजगी। ऊपर दिल से पीड़ित भाषे भीतर में है गंदगी, और कहे करे पुकार के धिकार तो ही जिंदगी। इसलिए जस बाना तो सोचे कर रही, जैसा बाना वैसा कर्म करो, सच्चा बनो पक्का बनो, कल्याण होगा। और जिंदा में घर में माता पिता सास ससुर की सेवा करो, जिंदा में जितिया करो, और जिंदा में श्राद्ध करो। जिंदा में पूजा नहीं करोगे, भोजन नहीं दोगे, और मरने के बाद रमझुगनी पत्ता में 5-10 ग्राम चूड़ा दही खैर तेल चीनी लेके डबरा में जाते हो। ये संजोग है कि डबरा में किसी की सास ससुर बैठल नहीं है, नहीं तो जितना जिंदा में तरपाए हो सबका बदला लेता, झोटा पकड़ के गुरगुरा के डुबा के मार देता उसी डबरा में। इसलिए जिंदा में जितिया करो। अब मर जितिया को जितिया कहते हो, और अश्रद्धा को श्राद्ध कहते हो। श्राद्ध तो जिंदा में करो, जिंदा में श्रद्धा पूर्वक सास ससुर को माता पिता को भोजन कराओ, सेवा करो, संत गुरु की सेवा करो। इसका नाम है जितिया, इसका नाम है श्राद्ध। जिंदा में करो, मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है। और अपना कल्याण चाहते हो तो जिंदा में सदगुरु के शरण में जाओ, उनसे नाम दान लो, उनके बताए रास्ता पर चलो। अब प्रत्येक दिन सुमरन करो, ध्यान करो, सत्संग करो। जितना साधु संत है सब कान खोलकर सुन लो। 5 बार धंधे गया 3 बार रास हो, 1 बार गुरु भक्ति बिना कैसे मुक्ति हो। 5 बार धंधे में गया 3 बार सोने में चला गया। और जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला, 1 बार भी गुरु भक्ति ने किया, ध्यान नहीं किया, सुमरन नहीं किया, तो काल से कैसे बचोगे। इसलिए बाहर में भी कमाओ, शरीर के लिए, परिवार के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, आत्मा भीतर में शांति के लिए सत्संग ध्यान सुमरन जरूरी है। बोलिए सरुदेव को। तो पोथी पट पर जगमुआ पंडित भया को ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। संपूर्ण मानव हमारी जात है, उनसे प्रेम करना, घृणा नहीं करना है, सभी का आदर सत्कार करना है। जियो और जीने दो, और आत्म कल्याण के लिए सदगुरु शरण में आ जाओ। माता पिता का सत्कार करो, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माथा। आज बहुत बहुत साधुवाद। कबीर खरे बाजार में सबकी चाहे खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, यहूदी हो पारसी, इसे लेना देना नहीं है। सबका भला सोचो। ये खैरी गांव में खैर तब होगा जो सबके प्रति भला, सबका कल्याण, सबसे प्रेम, सबसे हिलो मिलो, आदर सत्कार करो। तो जो यहाँ के संयोजक हैं, जो इस सत्संग भंडार का आयोजन किए हैं, बहुत उनको ताली बजा के धन्यवाद। ताली बजा दूर के नाम पर, सभी श्रोता समाज के नाम पर, दूर दूर से साधु संत महात्मा आए हैं। विलंब हो चुका है तो कष्ट के लिए क्षमा नहीं, और भूखे नहीं जाइएगा। देखिए भोजन तो सब दिन मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा ही। इस सत्संग भजन संत के दर्शन सब बराबर नहीं मिलता है। संत दरअसल सुख जग नहीं, साधु के मिलने से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है, मनुष्य से बढ़कर कोई दूसरा शरीर नहीं है। इसलिए बड़े भाग पाए सत्संगा, बहुत सौभाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। इसे कहा जाइए निसत्संग में बाधा सकल मिटाए, ये अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर तर पाए। जीवन जौवन राज मद अब चल रहा न कोई, और जो पल बीते सत्संग में जीवन का फल सोए। बोलिए सरुदेव को। तो कार्यकर्ता से निवेदन, अब हम लोग चलते हैं गुरु पूजा।
एक बच्चा का मुंडन संस्कार जगह है, 16 संस्कार में मुंडन संस्कार भी आता है, इसलिए मुंडन संस्कार है। और आप लोग सादर आमंत्रित हो। तो यदि विलंब हो गया, दूर दूर के हो, तो जो कार्यकर्ता है उनसे निवेदन है आप लोग ध्यान दें, भोजन करा सकते हैं। जो दूर को जाने में दिक्कत होगी तो भोजन कराइए। और जो लोग बचे हैं रहने वाले नदी के हैं वो लोग बाद में भोजन करेंगे। और हम लोग गुरु पूजा की तरफ जाते हैं, भजन भी चालू रहेगा, भजन भी चालू रहेगा, दोनों भजन भोजन दोनों चालू रहेगा। जब तक गुरु पूजा मुंडन संस्कार यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता है तब तक दोनों कार्यक्रम चलेगा। इसमें से कुछ कार्यकर्ता लोग, पुकार जी 2 में अंदामा से आए हो, आप लोग कुछ जो कार्यकर्ता है देख जाकर पूछो, भोजन यदि तैयार है तो जगह की व्यवस्था कीजिए। और साधु संत से पूछिए जो दूर दूर के हैं तो भोजन कराइए। और जो लोग कुछ बैठे तो अपना सुनेंगे, भोजन की जगह देखिए कहीं बना लीजिए साहेब। इस विचार मंच से सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। सादर नमस्कार प्रणाम धन्यवाद सलाम साहेबंदगी। बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहब को साहेब। आइए तो वो लोग व्यवस्था में है, तब तक पुनः आप लोग भजन से आनंद लेंगे।